क्या कभी लाइफ में ऐसा होता है कि बहुत इंस्ट्रक्शंस मिले आपको किसी से और आपको लगे कि हमें भी आता है ये काम करना। तो ऐसी ही फील की बात करेंगे अपनी इस पोएट्री अमेंडा में, जिसमें एक बच्चे को फील होता है कि इतनी इंस्ट्रक्शंस, मुझे भी तो पता है कि कैसे काम करना है, कैसे हैंडल करना है किसी चीज को, और किस तरीके से बच्चा अपने रेवोल्यूशनरी व्यू पॉइंट को दिखाता है। दैट वी विल कम टू नो इन दिस पोएट्री। बहुत ही खूबसूरत पोएट्री है और लिटरेरी डिवाइसेस, एनालिसिस, थीम, सब कुछ हम कवर करने वाले हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको रेगुलर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, और अपना वैल्यूएबल कमेंट भी ज़रूर प्रोवाइड करिए। ये टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन करिए। यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट रिवीजन करवाऊंगी सभी इंपॉर्टेंट लिटरेरी टॉपिक्स की प्रायर टू योर अपकमिंग एग्जाम। Amanda by Robin Klein. This is the poetry that we are going to cover today. तो एक मदर के द्वारा इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं अपनी डॉटर को। डोंट बाइट नेल्स, डोंट हंच योर शोल्डर्स। तो डिटेल में कवर करते हैं इस पोइट्री को और देखते हैं क्या आप रिलेट कर पाते हैं इस पोइट्री के साथ। पहले पोइट्री का एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, उसके बाद स्टेंजा बाय स्टेंजा कवर करेंगे। आपके एग्जाम क्वेश्चंस, लिटरेरी डिवाइसेस, सब कुछ कवर करेंगे। तो रॉबिन क्लेन की पोइट्री है जो कि एक्सप्लेन करती है एक एक्सपीरियंस एक यंग गर्ल अमांडा का, जिसको फ्रीक्वेंटली ममा के द्वारा स्कोल्ड किया जाता है सोसाइटल नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग। ऐसे मत बैठो, वैसे मत बैठो, ये मत करो, वो मत करो। और अमांडा है कि उनकी अपनी खुद की इमेजिनेशंस चल रही हैं साथ साथ, और उनको ज़रूरत है एक फ्रीडम की और एक एस्केप की। अमांडा की थॉट्स और उनकी मदर की नैगिंग के बीच में क्या कॉन्ट्रास्ट चल रहा है, एक चाइल्डहुड स्ट्रगल क्या चल रही है, इनोसेंस किस तरीके से अपने आप को प्रिजर्व करने की कोशिश कर रही है। दैट हैज बीन टोल्ड इन दिस पोइट्री वेरी ब्यूटिफुली। तो शुरुआत करते हैं शुरुआत की लाइंस के साथ। Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. तो फोकस है एक गर्ल पर जो कि कॉन्स्टेंटली रेप्रीमेंट की जाती है, डांटी जाती है अपनी मदर के द्वारा छोटे मिस्टेक्स के लिए। ना तो वो नील बाइट कर पा रही है, ना ही थोड़ा सा झुककर बैठ सकती हैं। सिट अप स्ट्रेट का उन्हें इंस्ट्रक्शन मिल जाता है एकदम से, और इन रेस्पॉन्स जो ब्रैकेट में है वो अमांडा का मन में सोचा हुआ रेस्पॉन्स है। अमांडा सोचती है कि वो एक मर्मेड है जो कि पीसफुली एक काम सी में रहना चाहती हैं, एक ऐसी लाइफ जहां पर कोई नैगिंग, कोई रोक टोक नहीं है, एक केयर फ्री लाइफ चाहती हैं इन दी सी। सी के कलर को एमरेल्ड बोला गया है यहाँ पर। एमरेल्ड ऑल्दो तो एक स्टोन है, बट इट इज ऑफ दैट कलर ऑफ विच द सी इज। Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. अब वो कहती हैं, I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. अब उन्हें डांटा जाता है, जो कि शायद हर बच्चे को डांटा गया होगा कभी ना कभी। अपना रूम साफ करो, अपने शूज साफ करो, अपना होमवर्क करो। रूम साफ करने की डांट तो सबको पड़ी होगी, राइट। इन हर माइंड अमांडा अब इमेजिन करती है, एनविजन करती हैं कि आई विश आई वुड बी ऑफन, राइट। अकेली हो मैं, कोई नैगिंग नहीं हो, कोई रोक टोक नहीं हो, सड़क पर गली में चली जा रही हूँ अकेले ही चुपचाप, और वो फ्रीडम एंजॉय कर रही हूँ जहां पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। फ्रीडम उन्हें बहुत स्वीट लग रही है। अगर आसपास साइलेंस हो तो वो उन्हें गोल्डन लग रहा है। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने। पिंपल्स हो जाते हैं तुम्हें। विल यू प्लीज लुक
look at me when I'm speaking to you, Amanda. तो आप देख रहे हैं अमांडा 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 कितनी बार इस्तेमाल किया गया, इतनी बार कि हम ही इरिटेट हो गए, अमांडा तो हो ही गई होंगी। फिर अमांडा क्या सोचती है, आई एम रपेंजल, एक फेरी टेल का कैरेक्टर, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टॉर इज ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल इज शांत, एंड रेयर, I'll certainly never let down my bright hair. तो रपेंजल एक फेरी टेल है, अपने लंबे बालों के थ्रू वो जिस टॉर में कैद होती हैं, लंबे बालों के थ्रू उसकी रस्सी बनाकर नीचे उतर कर आ जाती हैं। दैट इज अ फेरी टेल। तो वो कह रही है अगर मैं रपेंजल होती तो मैं कभी उस टॉर से बाहर नहीं आती। As her mother continues to scold her for eating chocolate and ignoring her, Amanda daydreams about being Rapunzel, living alone in a tower, free from any kind of, constraints, rokotoki in the world around her. तो अमेंडा शायद नाराज भी हो जाती है। नाराज हो रही हैं तो मम्मी बोल रही है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नैप्ड एट यू अमांडा। कितनी जल्दी नाराज हो जाती हो, कितनी मूडी हो, हर कोई सोचेगा कि मैंने तुम्हें डांटा होगा। तो फाइनली उनकी मदर उन्हें एक्यूज करती है कि वो बहुत मूडी है। अमांडा का साइलेंस, अमांडा कोई जवाब नहीं दे रही, ये सजेस्ट करता है कि वो काफी फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी हैं, काफी सैड हैं, कांस्टेंट क्रिटिसिज्म उन्हें मम्मा की तरफ से मिल रहा है, राइट, एंड शी कीप्स ऑन थिंकिंग अबाउट एस्केप्स। काश मैं रपेंजल होती, काश मैं ऑफन होती, काश मैं सी की कोई मरमेड होती। तो चाइल्डहुड इनोसेंस क्या क्या सोच रहा है, क्या क्या एक बच्चे के दिमाग पर भी बर्डन्स हैं, दैट इज व्हाट वी आर टोल्ड थ्रू दिस पोइट्री। अब हम देखते हैं कुछ लिटरेरी डिवाइसेस इस पैसेज में से। एलिट्रेशन देखिए, स का साउंड देख पा रहे हैं आप, रिपीट हो रहा है, बोलकर जरूर देखिएगा, सिर्फ अल्फाबेट रिपीट होने से कुछ नहीं होता। स स स स इज बीइंग रिपीटेड। एनाफोरा, एनाफोरा में डोंट कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार भी हो रहा है तो भी इट इज एनाफोरा। तो रिपीटेड यूज ऑफ अ वर्ड दैट स्टार्ट विद 2 और मोर लाइन्स, इवन बाद में डिड यू फिनिश ऐसी लाइन्स भी आएंगी, तो दिस इज एनाफोरा। ओके, तो इसके बाद है एसोनेंस। एसोनेंस ओ का साउंड आप देख पा रहे हैं डोंट में, डोंट hunch your shoulder, यहाँ भी ओ का साउंड और यहाँ पर भी ओ का साउंड, तो दिस इज एसोनेंस। इसके बाद देखते हैं जो अमांडा सोच रही है वहां पर क्या लिटरेरी डिवाइस है। There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. Mermaid, well known imaginary creature है, और ये well known creatures को जब हम यूज करते हैं तो that is illusion. अभी आगे पोइट्री में रपेंजल का भी एग्जाम्पल आएगा, वो भी इल्यूजन होगा। एमरेल्ड सी यूज किया गया यहाँ पर, एमरेल्ड सी, दैट इज अ मेटाफर। ग्रीन कलर ऑफ द सी, ब्लूइश ग्रीन होता है थोड़ा थोड़ा, और एमरेल्ड का भी कलर होता है और सी का भी सेम कलर होता है, तो दिस इज अ मेटाफर। अब यहाँ पर देखिए, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज। थॉट और टोल्ड, इनमें सेम ओ का साउंड रिपीट हो रहा है यहाँ पर, तो दिस इज एसोनेंस। आई एम एन ऑफन रोमिंग द स्ट्रीट। आप इवन यहाँ पर र का साउंड रिपीट हो रहा है, र और र, दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है ना बिगिनिंग में या मिडल में या एंड में, तो उसको कॉन्सोनेंस बोला जाता है। मेटाफर है मेजरली यहाँ पर, साइलेंस इज गोल्डन, फ्रीडम इज स्वीट, तो दिस इज मेटाफर। पहला क्वेश्चन जहां हमें सोचना है कि अमांडा की एज क्या है, मोस्ट प्रोबेबली सम एडोलेसेंट अराउंड 10 to 12 ईयर्स, क्योंकि उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है होमवर्क करना, रूम को टाइडी करना, सीधा बैठना, जो कि एक टिपिकल कंसर्न हो सकते हैं इस एज ग्रुप के बच्चे के लिए। Who do you think is speaking to her? Most probably parent, guide or guardian, most probably a mother. टोन काफी अथॉरिटेटिव है और कंसर्न है अमांडा के बिहेवियर से, उनके अपीयरेंस से, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, सो वी कैन से अ पेरेंट। स्टेंजा 2, स्टेंजा 4 एंड स्टेंजा 6 ये दिए गए हैं पेरेंथेसिस में, जहां पर अमांडा मन में कुछ सोच रही है।
तो क्यों दिए गए हैं पेरेंथेसिस में? अमांडा की थॉट और फैंटेसीज दिखाई गई हैं अलग से, उनको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करना था उनके इनर वर्ल्ड और इमेजिनेशन को। दैट इज द रीजन कि थोड़ा सा सेपरेट वे में रिप्रेजेंटेशन किया गया है। कौन है इन स्टेंजास का स्पीकर? अमांडा इज टॉकिंग टू हरसेल्फ। डू यू थिंक द स्पीकर इज लिसनिंग टू द स्पीकर इन स्टेंजा 1, 3, 5 एंड 7? वो सुन तो रही हैं लेकिन बात मानना नहीं चाह रही हैं बेसिकली, राइट? तो बेसिकली नॉट लिसनिंग। इंस्टेंट शी इज लॉस्ट इन हर ओन इमेजिनेटिव वर्ल्ड, और किस तरीके से उन कॉन्स्टेंट इंस्ट्रक्शन से उन्हें छुटकारा पाना है वो कंटिन्यूसली सोच रही हैं। तो सुन रही हैं लेकिन फॉलो नहीं करना चाहती हैं। What could she do if she were a mermaid? अमांडा अगर एक मर्मेड होती तो बहुत ही खुशी खुशी एक काम सी में रहती, फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और नेगिंग, पीस और फ्रीडम, ये सब कुछ होता उनकी लाइफ में। दिस इज व्हाट शी इज थिंकिंग। क्या वो ऑफन है, नहीं है या है? और ऐसा वो क्यों कहती हैं? नो, शी इज नॉट एन ऑफन। उनको इंस्ट्रक्शंस मिल रही है, ऐसी इंस्ट्रक्शन तो किसी पेरेंट से ही मिल सकती है, लेकिन वो इमेजिन कर रही हैं अपने आप को ऑफन और एसोसिएट कर रही हैं कि अगर ऑफन होती तो फ्रीडम होती उनकी लाइफ में, किसी तरीके की कोई कमांड किसी अडल्ट से नहीं मिलती। डू यू नो द स्टोरी ऑफ रपुंज़ल? मैंने आपको थोड़ी बताई थी। स्टोरी ऑफ रपुंज़ल एक फेरी टेल है अबाउट अ गर्ल जिसके बहुत लंबे बाल हैं, जो एक टॉर में लॉक कर दी जाती है और अपने लंबे बालों की हेल्प से ही वो एस्केप हो पाती हैं। अमेंडा wants to be Rapunzel because she imagines life in the tower as tranquil and rare. शांत है और कहती है कि मैं तो कभी वहां से भागती नहीं, मैं उस सॉलिट्यूड को, उस पीस को एंजॉय करती। What does the girl yearn for? अमांडा की ही बात हो रही है और ये पोएट्री हमें अमांडा के बारे में क्या बताती है? तो ओवरऑल थीम है ये, The girl yearns for freedom, peace and escape from the constant nagging, constant control, constant instructions and commands she faces. ये पोएट्री हमें बताती है कि अमांडा किस तरीके से कंस्ट्रेंट फील करती है, फ्रस्ट्रेशन फील करती हैं, सफोकेशन फील करती हैं और अपने आप को आजाद करवाना चाहती हैं और हमेशा एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में रहती हैं। लास्ट स्टेंजा हमें दिखाता है कि अमांडा बहुत जल्दी नाराज हो जाती हैं। Stop that sulking at once, Amanda. You're always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. तो क्या लगता है आपको कि अमांडा क्या सल्किंग और मूडी हैं? Amanda might appear to be sulking and moody to the speaker. However, ये बिहेवियर है इस वजह से कि बहुत ज्यादा रोका टोकी की जाती है, बहुत ज्यादा उनको नैगिंग की जाती है, हमेशा कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन दी जाती है, तो शी हैज अटेन्ड अ साइलेंट, right? So Amanda's retreat into her imagination indicates that she is coping with her feeling of frustration and desire for freedom. I know कि इंस्ट्रक्शंस देना जरूरी है, लेकिन कभी कभी प्यार से भी बात की जा सकती है और वो सभी इंस्ट्रक्शन प्यार से भी दी जा सकती हैं। अगर कंटिन्यूसली नैगिंग होगी तो कोई भी बच्चा अपनी सल्किंग शो करेगा ही करेगा और वो अपीयर होगा as a moody person, although he or she may not be moody. This is the whole playlist जहाँ पर वीडियोस ऐड होते जा रहे हैं। आप इस प्लेलिस्ट को देखेंगे तो बहुत ही डिटेल में सभी चैप्टर्स हैं, along with some devices if possible, along with the theme, along with analysis, along with question answers. तो सिर्फ इस प्लेलिस्ट को कवर करना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा फर्स्ट फ्लाइट की बुक को कवर करने के लिए। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगी, इसको ज़रूर ज्वाइन करिए। यहाँ पर आपको रेगुलर पीडीएफ और इम्पॉर्टेंट वीडियो अपडेट्स के बारे में पता चलता रहेगा। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स और नियर बाय एग्जाम्स। अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहें फॉर ऑल द लिटरेचर पार्ट ऑफ क्लास 10, यू आर मोस्ट वेलकम। यू कैन कनेक्ट अस थ्रू अ लिंक गिवन इन व्हाट्सएप। वहाँ पर आपको एडमिशन डिटेल मिल जाएगी।